बीजेपी ज्वाइन करने गए टीएमसी के कट लेने वाले नेताओं को हरा गुलाल लगाकर भगाया गया। वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया गया है कि बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आए टीएमसी के नेताओं को हरा गुलाल लगाकर बीजेपी कार्यालय से भगा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी के इन नेताओं पर कट मनी लेने के आरोप हैं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता उनसे कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की। बीजेपी नेता की हुई हत्या, भीड़ ने आरोपियों के घरों में लगाई आग, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। देहरादून में पानी और पैसे के विवाद को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता विनोद कश्यप की हथौड़े से पीट-पीटकर हत्या किए जाने के बाद सांप्रदायिक झड़पें हुई हैं। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी इम्तियाज अली और अन्य लोगों के घरों में आग लगा दी। बाद में प्रशासन ने आरोपियों के घरों को बुलडोजर से गिरा दिया। पतंजलि ने लॉन्च की आईएएस अकेडमी, योग गुरु रामदेव ने अवध ओझा को बनाया हेड। योग गुरु रामदेव ने शनिवार को पतंजलि आईएएस अकेडमी की घोषणा की। सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले मशहूर टीचर अवध ओझा को इस नए उद्यम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि ओझा ने पिछले साल राजनीति में कदम रखते हुए आप के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। काबा मदीना गीत गाने वाली सांसद साइनी घोष के खिलाफ ममता बनर्जी ने लिया एक्शन। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बगावत करने वाली टीएमसी सांसद साइनी घोष के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। सुदीप बंदोपाध्याय और माला रॉय को भी उनके पदों से हटाया गया है। गौरतलब है, चुनाव प्रचार के दौरान काबा मदीना वाला गीत गाकर साइनी ने सुर्खियां बटोरी थीं। खबर। फ्रीडम 250 पोस्टरों पर फूटा ऑटो चालकों का गुस्सा। ओमान तट के पास जहाजों पर हुए एक हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद राजधानी दिल्ली में तनाव देखा जा रहा है। इस घटना से नाराज कुछ ऑटो चालकों ने विरोध जताते हुए अपने वाहनों पर लगे अमेरिका के फ्रीडम 250 अभियान के पोस्टर फाड़ दिए हैं। आपको बता दें कि ये अभियान अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चलाया गया था और इन पोस्टरों पर अमेरिकी झंडे के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगी हुई थी। वित्तीय जगत। पैन कार्ड धारकों के लिए बेहद जरूरी चेतावनी। अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मौजूदा सरकारी नियमों के अनुसार अब 5 प्रमुख वित्तीय लेन देन में पैन नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। इन नियमों के तहत 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति की खरीद बिक्री, एक बार में 2 लाख रुपए से अधिक के सामान या सेवाओं की खरीद, 1 लाख रुपए से अधिक के गैर सूचीबद्ध अनलिस्टेड शेयरों का लेन देन, 5 लाख रुपए से अधिक की कार या मोटरसाइकिल खरीदना और डीमैट अकाउंट खोलने के साथ साथ कुछ विशेष वित्तीय साधनों में निवेश करने पर पैन नंबर देना अब अनिवार्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र से राहत की खबर। ओमान के पास डूबी नाव, बचाए गए 14 भारतीय। ओमान के तट के पास रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां 14 भारतीय नाविकों से भरी एक नौका अचानक समुद्र में डूब गई। लेकिन राहत की बात ये रही कि समय रहते एक बड़ा संयुक्त बचाव अभियान चलाया गया। अमेरिकी नौसेना के समुद्री गश्ती विमान और रूट बदलकर भेजे गए एक कमर्शियल कंटेनर जहाज के साथ साथ भारतीय नौसेना की त्वरित और मुस्तैद कार्रवाई ने इन सभी 14 भारतीय नाविकों की जान सुरक्षित बचा ली है। दिल्ली होटल अग्निकांड, दूतावास पर लगा गंभीर आरोप, खड़ा हुआ विवाद। दिल्ली के एक होटल में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बांग्लादेश की एक महिला ने आरोप लगाया है कि हादसे में मारे गए लोगों के शवों को वापस बांग्लादेश भेजने के लिए वहां का दूतावास 1,80,000 रुपए की मांग कर रहा है। महिला का कहना है कि सरकार ने पहले शवों को मुफ्त में वतन वापस पहुंचाने का वादा किया था। ऐसे में अब दूतावास द्वारा पैसे लिए जाने पर पीड़ित परिवार ने गंभीर सवाल उठाए हैं। भारत फ्रांस कूटनीति। नीस शहर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। फ्रांस के नीस शहर से एक बेहद खूबसूरत और कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आई है। रविवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से गले मिलकर स्वागत किया। दोनों वैश्विक नेता यहां भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन पहल का एक बड़ा हिस्सा है। इस बड़े इवेंट में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा ले रहे हैं। हिंद महासागर में आईएनएस तरकश का दम, सेशल्स पहुंचकर दिखाया भारत का बढ़ता समुद्री प्रभाव। भारतीय नौसेना का स्टील फ्रिगेट आईएनएस तरकश 12 जून को सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा। ये दौरा भारत और सेशल्स के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस दौरान कई द्विपक्षीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं भारत ने जरूरी सामग्री भी सेशल्स को सौंपने की तैयारी की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुल हुई बिजली, 2 इंजीनियर सस्पेंड। जयपुर, राजस्थान में बीजेपी कार्यालय में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली कट गई, जिससे उन्हें लगभग 10 मिनट अंधेरे में रहना पड़ा। मामले की जांच के बाद 400 केवी सबस्टेशन के सहायक अभियंता और इलेक्ट्रीशियन को सस्पेंड कर दिया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जांच समिति गठित कर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। असम में 18 जोड़ से अधिक आयु के लोगों को आधार कार्ड के लिए होगी विशेष मंजूरी की आवश्यकता। असम सरकार ने अवैध घुसपैठ रोकने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को सख्त कर दिया है। अब इन लोगों को आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए विशेष मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा सरकार ने ग्रामीण रोजगार कानून और गुवाहाटी के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। महाराष्ट्र में उद्धव गुट में सियासी हलचल, मातोश्री पर बुलाई गई आपातकालीन बैठक। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं के बीच राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसद और नेता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। संभावित टूट की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने मातोश्री पर आपात बैठक बुलाई है। बैठक में संगठनात्मक स्थिति और रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने गाड़ियों में 100% इथेनॉल को दी मंजूरी, गडकरी ने किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि उन्होंने गाड़ियों में 100% इथेनॉल के इस्तेमाल को कानूनी मंजूरी देने वाले नियमों को अंतिम रूप देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि टोयोटा, एमजी और हुंडई जैसी वाहन निर्माता कंपनियों के अगले 1.5 महीने के भीतर 100% इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां लॉन्च करने की उम्मीद है। पटना में ट्रेन लेट होने पर अभ्यर्थियों ने पाटलिपुत्र स्टेशन पर की तोड़फोड़, कई पुलिसकर्मी घायल। बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों ने रविवार को पटना में पाटलिपुत्र स्टेशन पर हंगामा किया और पथराव व तोड़फोड़ की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। अभ्यर्थी ट्रेन के लेट होने से नाराज थे। आईजी जितेंद्र राणा ने कहा, करीब 2-3 घंटे हंगामा हुआ, जिसे कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। मुंबई एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जारी किया गया हाई अलर्ट। तलाशी अभियान शुरू। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हाई अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर बम निरोधक दस्ते और सुरक्षा टीमों को तलाशी के लिए भेजा गया है। पुलिस ईमेल के आईपी एड्रेस का पता लगा रही है। 1 जुलाई से महंगी हो जाएंगी टाटा मोटर्स की गाड़ियां, जाने अब कितनी बढ़ेंगी कीमतें। 1 जुलाई से टाटा मोटर्स अपनी पैसेंजर गाड़ियों की कीमतों में 1.5% तक बढ़ोतरी करने जा रही है। कंपनी ने कहा कि बढ़ती इनपुट लागत और लगातार महंगाई के दबाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। नई कीमतें कंपनी की पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक ईवी दोनों श्रेणी की गाड़ियों पर लागू होंगी। हालांकि बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के अनुसार अलग अलग होगी। एमपी में आग लगने की अफवाह के बाद ट्रेन से कूदे यात्री, दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। मुरैना, एमपी के हेतमपुर स्टेशन के पास रविवार को एक रेल हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। बकौल रिपोर्ट्स, उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैलने के बाद घबराए यात्री ट्रेन से कूदने लगे और इसी दौरान वे दूसरे ट्रैक पर आ रही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। 1 करोड़ के पार ना हो आबादी। स्विट्जरलैंड में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हो रहा जनमत संग्रह। स्विट्जरलैंड में जनसंख्या को सीमित करने के प्रस्ताव पर आज रविवार जनमत संग्रह हो रहा है। प्रस्ताव में देश की आबादी 1 करोड़ तक सीमित रखने को लेकर लोग वोटिंग कर रहे हैं। वर्तमान में देश की जनसंख्या 91 लाख से अधिक है, जिसमें 27% निवासी विदेशी नागरिक हैं। प्रस्ताव देश के सबसे बड़ी स्विस पीपल्स पार्टी ने रखा है।